हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉसिबल क्लासेस। जैसा कि आज आपको बताया गया था कि आपको यूपी की योजनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो ये कुछ नोट्स हैं मैंने तैयार किए थे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। और ये शॉर्ट नोट्स ज़रूर हैं, बट आप एग्ज़ाम में देखोगे कि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर इसी से आते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जिससे कि आपके एमसीक्यू बनते हैं, और ये उसी फॉर्मेट में आपको, मैंने जो अपने एग्ज़ाम का लिए पढ़ा था तो मैंने उसी फॉर्मेट में इसको लिखा था, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप भरोसा रखिए, खाली इतना ही पढ़िए और एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बाकी आप पूरी थ्योरी पढ़ लो, बट क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो अच्छा है कि आप इसी को पढ़ो, कम पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है सामूहिक विवाह योजना। ये योजना 2017 में स्टार्ट करी गई थी और है किसके लिए? जो बीपीएल फैमिलीज़ होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, उनके लिए होती है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि मिनिमम 10 जोड़े ज़रूर होने चाहिए। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? किसी जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। और अभी ऐसे एक प्रस्ताव आया था समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कि ये जो राशि है इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाए, बट अभी इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। तो अभी ये राशि अगर आपके एग्ज़ाम में आती है कितनी दी जाती है, तो 51,000 रुपये आप उसका ऑप्शन टिक करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूछेगा कि सामूहिक विवाह योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं। कुछ ऑप्शन दे देगा 60,000, 61,000, 1 लाख, 51,000, 50,000। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी योजना है गौपालक योजना। ये किसके लिए है? जो कि दुधारू पशुओं को पालते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है जो कि मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे एक तो रोज़गार बनेगा, जो आपके जो विलेजेस होते हैं उनमें रोज़गार मिलेगा। और जैसे कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो भी काफ़ी इंडल्ज होती हैं मिल्क इंडस्ट्रीज़ में, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा। तो इससे दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है हमारी। तीसरी योजना है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना अभियान। जैसे कि आपको याद होगा, जब कोविड का टाइम आया था तो इसमें एक स्कीम स्टार्ट करी गई थी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, आत्मनिर्भर भारत। तो ये उसी से प्रेरित है, आत्मनिर्भर यूपी। तो इसमें क्या था, जो कि कोविड के टाइम पे जो वर्कर्स हमारे बाहर रह रहे थे, जब वो यूपी वापस लौटे तो उनके पास जॉब नहीं थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट करी थी कि जो कोविड-19 वर्कर जो हमारे वापस आए हैं उनके लिए जॉब देना। और इसमें बोला गया था कि करीब 1 करोड़ जॉब का हम 1 करोड़ लोगों को जॉब देंगे। ठीक है। नेक्स्ट योजना है बाल सेवा योजना। ये भी कोविड से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके कि माँ बाप ख़त्म हो गए और सिर्फ जो बच्चे हैं वो बचे। तो अब उन बच्चों के लिए कुछ तो करना था गवर्नमेंट को, क्योंकि वो तो अनाथ बच्चे हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी। अनाथ बच्चों के लिए है, इनको कितना 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और ये तभी दिया जाएगा अगर उस फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से कम रही हो। ठीक है। और ऐसी फैमिलीज़ की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेंशन। देखिए यूपी में 5-6 तरह की पेंशन दी जाती है, बट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लिखी हुई है। 4 तरह की पेंशन आप याद रखना। इसमें अमाउंट पूछ लेता है कि कितना अमाउंट दिया जा रहा है। ठीक है। वृद्धावस्था, जैसा आपको पता है वृद्ध कौन वो लोग होते हैं? जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं, उनके लिए 1,000 रुपये है। विधवा जो 18 से 60 के बीच में है उनके लिए भी 1,000 रुपये है। अगर 60 से ऊपर होंगी तो फिर वो जो वृद्ध हैं उनमें आ जाती हैं। ठीक है। इनमें भी 1,000 रुपये है। जो विकलांग हैं उनमें भी 1,000 रुपये है। ठीक है। जो लेप्रेसी से पीड़ित हैं उनके लिए 3,500 रुपये रखा है गवर्नमेंट ने। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे साइंस में पूछते हैं कि जो लेप्रेसी है वो वायरल डिसीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसका स्ट्रेन याद रखो। जैसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन याद रखो। बैक्टीरिया कई सारे स्ट्रेन होते हैं, जैसे कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो होता है, क्लॉस्ट्रीडियम होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ऐसे कई सारे स्ट्रेन होते हैं। तो ये अगर आपको जैसे 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 लेप्रेसी बोले तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है इसका, जो जो इसको कॉज करता है। तो इस तरह आप बैक्टीरियल डिसीज़ को याद कर लो कि कौन कौन से होता है। और जैसे
तीन चार चीज़ें पूछता है, वायरल पूछता है, बैक्टीरिया पूछता है, और जो हमारा प्रोटोजोआ होता है वो पूछता है। प्रोटोजोआ की भी 4-5 डिसीज़ेज़ होती हैं, वो भी, बट आप मेनली बैक्टीरिया अगर याद कर लोगे तो, स्ट्रेन इसका अगर याद कर लोगे तो आप ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये वायरल डिसीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए कितना रुपए है? 35 रुपये है लेप्रेसी के लिए। ओके, नेक्स्ट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। ये 2017 में स्टार्ट करी गई थी। जो गरीब लड़कियां होती हैं, गरीब घर की लड़कियां होती हैं, उनके लिए जन्म के टाइम में 5,000 रुपये मिलते हैं और माता को 51 रुपये मिलते हैं। 21 साल के होने पर 2 लाख रुपये मिलते हैं। अब ये योजना क्यों लाई गई है? देखिए, आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया में एक फिनोमेना बहुत ही कॉमन है जिसको बोलते हैं मिसिंग गर्ल्स। इसमें है क्या बेसिकली, कि जो गरीब घर के लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को जब पैदा होती हैं, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बेटी जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी वैसे तो उसका जो खर्चा होता है वो बढ़ता जाएगा, और काफ़ी सारे जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उनके पीछे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वैसे ही हमारे यहाँ जैसे कि देखिए सेक्स रेशियो बहुत ही कम होता जा रहा है इंडिया में। आई थिंक चाइल्ड सेक्स रेशियो शायद 912 के आसपास है, ऐसा कुछ है। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से तो 912 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज़ करना है तो जो गरीब घर की जो बच्चियाँ हैं उनको भी सेव करना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी कि जन्म के टाइम पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे जो बच्ची होगी उसके नाम पे, माता को 51 रुपये दिए जाएंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इससे होगा क्या कि जो इनके जो माँ बाप होंगे वो बच्चियों की ज़्यादा जो स्टडीज़ की जो फ़िक्र है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है 21 साल के होने पर उनको 2 लाख रुपए ऑलरेडी उनके अकाउंट में आने वाले हैं। तो इस वजह से वो लड़कियों का ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट योजना है कन्या सुमंगला योजना। अब इसमें क्या होता है कि जब लड़की होती है तो उसके जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखो, इसको कनेक्ट करके पढ़ाई करो। जैसे कि अब आपने ये जो बच्ची हो गई, इसको 21 साल होने पे 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, बट जब पैदा हुई उससे लेकर पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपये आपको 6 किस्तों में दिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर वो गरीब बच्ची है तो उसको 2 लाख रुपए ये और 15,000 रुपये ये और 5,000 रुपये ये, और माता को 51 रुपये अलग से। और अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल घर की लड़की हो, गरीब नहीं हो, तो आपको 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाएंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर सको। अभ्युदय योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2021 में। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसकी डेट पूछ सकते हैं। ये फ्री कोचिंग है, किसके लिए? आप अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए ये फ्री कोचिंग इनिशिएटिव है बाय यूपी गवर्नमेंट। आपने देखा भी होगा कि इसके नोट्स भी आते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पता होगा कि जो इसके जो अभ्युदय कोचिंग के कुछ नोट्स भी आते हैं जो कि मेंस के लिए होते हैं, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी रफ़ होते हैं, मतलब ठीक नहीं होते पढ़ने के लिए। फिर भी ये योजना काफ़ी अच्छी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा दावा करती है कि उससे काफ़ी सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सीडीपी, इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ईयर पूछा गया है इसका, तो अब इसको याद रखोगे। 1952 में सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? डगलस, एरिस्मस, चेस्टर और काले को। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। सीडीपी 1952 रिलेटेड टू ग्राम विकास, डगलस, एरिस्मस, चेस्टर, काले। ठीक है, इटावा अग्रगामी योजना भी इसको बोलते हैं। ओके, इसके बाद है समेकित बंजर भूमि अभियान 1991-1992 में, इंटीग्रेटेड बैरन लैंड। ठीक है, जो बंजर भूमि है हमारे, जैसे गाँवों में होती है बंजर भूमि, काफ़ी होती है, तो उसको कैसे रीजुवनेट किया जाए, इसके लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद ओडीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार्ट कब हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, ठीक है। 24 जनवरी को क्या होता है बताइए? यूपी दिवस भी होता है 24 जनवरी को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीएस के एग्ज़ाम में। यूपी दिवस होता है 24 जनवरी को, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। और ओडीओपी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किससे हुआ है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी से हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि हर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी तो 75 हैं, वैसे इस टाइम जब कुंभ चल रहा है तो 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं यूपी में, और 76 डिस्ट्रिक्ट कुंभ है, ठीक है। तो जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी यूपी में, तो हर डिस्ट्रिक्ट को एक कोई भी जिसकी में उसकी महारत हासिल है वो प्रोडक्ट के लिए उसको चुना गया है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट को जनरेट करेगा, जिससे कि क्या होगा वहाँ पे उस प्रोडक्ट का काफ़ी विकास होगा, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ओडीओपी 24 जनवरी 2018 और सिडबी से का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद गोवंश आश्रय स्थल 2019 आवारा पशु के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप पेयजल 2018 और किसके इनिशिएटिव से स्टार्ट करी गई, किसने मिलकर करी थी? वर्ल्ड बैंक एंड इजराइल ने, ठीक है। ये स्टार्ट करी थी वर्ल्ड बैंक प्लस इजराइल के हेल्प से यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। इसमें क्या था कि 2024 तक सबको पानी पहुंचाना है बाई पेयजल, बाई पाइप्ड, ठीक है। और ये स्टार्ट किस में करी गई थी? बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल में। बुंदेलखंड में जैसा को पता है काफ़ी सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, और पूर्वांचल में क्योंकि विकास कम हुआ था इस वजह से काफ़ी सारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट भी थे, तो वहाँ पे पाइप के माध्यम से जल पहुँच जाए, इस वजह से ये योजना स्टार्ट करी गई थी। इसके बाद है लास्ट योजना है गंगा हरितिमा योजना, 2018 में स्टार्ट करी गई थी। ये गंगा हरितिमा 2018 में स्टार्ट करी गई थी। और इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे कई बार पूछा गया है कि यूपी में कितने ज़िले हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं? 28 ज़िले, ठीक है। तो ये उन सारे ज़िलों में स्टार्ट करी गई थी। 28 ज़िले जो गंगा के किनारे स्थित हैं, इसमें क्या करना था? गंगा के किनारे वृक्षों का रोपण करना था, जिससे कि वो एरिया हरा भरा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए गंगा हरितमा योजना थी, स्टार्ट करी गई थी। वृक्षारोपण 28 गंगा जिले, इसमें याद क्या रखोगे? कितने गंगा जिले याद रखोगे, और कौन सी योजना है? गंगा हरितमा योजना किसके रिलेटेड है? वृक्षारोपण से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये अभी आपको बहुत ही कम स्कीम्स मैंने पढ़ाई हैं, और शायद ये 2 या 2.5 पेज में है मेरी पूरी स्कीम जितनी भी हैं आज तक की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आपको पढ़ना है, पूरी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि पूरी स्कीम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इससे ही क्वेश्चन आए थे, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको क्वेश्चन इसी से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। और पढ़ाई आपको एक ही करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब आ रहा है और काफ़ी सारी अच्छी पोस्टें आई हैं, काफ़ी सारी पोस्टें आई हैं, और ऐसी पोस्ट अब नहीं लगता मुझे कि इसके बाद 10-12 साल तक आने वाली हैं, क्योंकि जो 2016 वाला बैच है जब वो जाएगा तब आपकी पोस्ट आएंगी, और उसको जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा अभी। अगर उसका प्रमोशन होता है तो कम से कम 10-12 साल आप मान लीजिए। तो ये जो 7-8 हज़ार पोस्टें आ रही हैं, तो इसमें प्लीज़ आप अच्छे से मेहनत करो, ताकि आप एक पोस्ट लेकर अपना जीवन बना सको भाई, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके सब चीज़ पढ़ा दी जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। जो यूपी स्पेशल है वो मैप के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल भी उसमें परेशान नहीं होना है। और जैसे मैंने सिर्फ उसमें कि मैंने यूपी के नोट्स में क्या किया है कि सिर्फ जो मैप है वो लिया है, और मैप में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो चीज़ उसमें मेंशन कर ली है। तो बहुत ही इजी हो गया है पढ़ना, बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ 15-16 पेजेस हैं, वो भी सिर्फ जो मैप होता है उसके हैं, उसमें आपका पूरा यूपी कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको स्कीम्स पढ़ा देते हैं, आज इतनी स्कीम्स रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा एकदम से, और पढ़ते रहिए। बाकी आगे की स्कीम्स के लिए बाद में मिलते हैं, ठीक है। बाय।